नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, योगों की बात यदि हम करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ बहुत अतिश्रेष्ठ योग है पारिजात योग। पारिजात योग मतलब क्या है? जैसे पारिजात का वृक्ष होता है ना, सभी पापों का शमन करने वाला सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना जाता है पारिजात वृक्ष। उसी प्रकार से हमारे यदि कुंडली में, जन्म कुंडली में यदि पारिजात योग बनता है तो सभी दोषों को निवृत्ति कर देता है। मात्र एक ऐसा योग है, सभी दोषों की निवृत्ति कर देगा। तो आप प्लीज देखिए, बड़े धर्मज्ञ, बड़े कूटनीतिज्ञ, बड़े स्पोर्ट्समैन आदि के लिए ये बहुत श्रेष्ठ योग माना जाता है। तो प्लीज हम देखते हैं, उसके बाद हम इसके सफलता के लिए प्राप्त कराने के लिए कोशिश करेंगे। क्या क्या सफलता प्राप्त होती हैं, इसकी शुभता क्या है। अशुभता तो इसमें है ही नहीं कुछ, शुभता क्या है इसकी हम बात बाद में करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, इसमें रूल ये है, लग्नेश मंगल दसम भाव में बैठे हैं, शनि उच्च के हैं और अपनी मंगल की नवमांश में। तो हम सब पूरी डिटेल करते हैं, ठीक है? ओके। इसमें रूल क्या निभाना होता है, नियम क्या है, पारिजात योग कैसे बनता है, उस विषय में हम देखते हैं। लग्नेश यदि उच्च का होकर के केंद्र भाव में बैठना होना चाहिए। उच्च का होकर के लग्नेश उच्च के हो गए मकर राशि में, मंगल अपनी मकर राशि में उच्च के हो गए। जिस राशि में उच्च का है वहां के स्वामी अपनी उच्चस्थ होकर के बैठना चाहिए। तो मंगल के स्वामी, यहाँ के स्वामी कौन है? शनि। शनि अपने उच्चस्थ होकर के सप्तम भाव में बैठे। सप्तम भाव के स्वामी जो शनि है वह मंगल के नवमांश में बैठे, 20 अंश पे। मंगल के नवमांश में होने के कारण से ये हमारा पारिजात योग बनता है। दूसरा पॉइंट, और उसके बाद क्या हो गया, शनि जो है शुक्र की राशि में बैठे, ठीक है? शुक्र कहाँ बैठे? चतुर्थ भाव में बैठे। तो इसका रूल हमारा क्या निभाने पड़ेगा, इसके नियम क्या है? लग्नेश उच्च के हों और जिस राशि में उच्च के वहां का स्वामी अपनी उच्चस्थ होकर के जिस राशि के में बैठे मंगल, ठीक है, मंगल के नवमांश में हो गए और नवमांश में होते होते शुक्र भी चतुर्थस्थ हो गए। चतुर्थस्थ कैसे हो गए? शनि शुक्र की राशि में बैठे, ठीक है, उच्चस्थ होके बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे तो केंद्र हो गए। तो तीनों का केंद्र में योग संयोग बन गया, ठीक है? ओके। अब हमें इसका फल क्या, हमें इससे क्या हमारा बनेगा? पारिजात योग बनेगा। पारिजात योग हमें किस चीज में बेनिफिट देता है? तो पारिजात योग के नियम है कि स्टार्टिंग की लाइफ जो है बाल्यावस्था में थोड़ा कष्टकारी होगा, थोड़ा तनाव आदि रहेगा, परेशानी रहेगी धन आदि के लिए। मगर यंग अवस्था जैसे ही 16 वर्ष आपके पूर्ण होते हैं तो आपको हृष्टता, पुष्टता, धन, मकान, वाहन आदि का सुख, साथ साथ में स्त्री का सुख, साथ साथ में ऐश्वर्य का सुख प्राप्ति के पूर्णतया से योग बनेंगे यदि आपके चार्ट में एक पारिजात योग बना है। अन्यथा कोई भी योग दूसरा नहीं है, कुछ भी दुर्योग है और भी कोई कुयोग है, मगर ये पारिजात योग जो है सभी ग्रहों को नष्ट कर देगा, सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट कर देगा। एग्जाम्पल देखिए, लग्नेश सॉलिड हो गया, आप हृष्ट पुष्ट हो गए। लग्नेश आपका उच्च में चला गया, आप राशि कार्यों में, कार्य क्षमता में आपकी सुदृढ़ता हो जाएगी। आप अपने इस कार्य को पूर्णतया से हर्षोल्लास के साथ अपना कार्य करेंगे क्योंकि मंगल उच्च का हो गया। अब मंगल उच्च का बैठा, वहां के स्वामी कौन है? शनि है। शनि कहाँ? सप्तम भाव में बैठे हैं। आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनरशिप,
पति पत्नी का रिलेशनशिप आदि सुख शांति समृद्धि हो गई, वो आपको बेनिफिट मिल गया। फिर उसके बाद शनि जो है मंगल के नौमांस में बैठा है, तो संबंध बन गए लग्न का, दशम का और सप्तम का। उसके बाद सप्तमेश चतुर्थ में संबंध बन गया, तो सुख की समृद्धि, माता पिता की सेवा, वाहन, मकान, गाड़ी आदि का सुख आपको कैसे प्राप्त होगा। तो ये योग पारिजात जो योग बन रहा है, इसको प्लीज आप देखिए। जब एक बार समझ में आ जाएगा आपका, तो प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। लग्नेश उच्च का, और उस राशि में जो स्वामी है शनि, वो उच्च के, और उच्च से संबंध मंगल का बन गया। कुछ के शनि मंगल के नौमांस में बैठे। बहुत से लोग इसमें कह देंगे कि ऐसा व्यक्ति तो एग्रेशन में बहुत रहेगा। एग्रेशन में रहेगा मगर वह धर्मनिष्ठ रहेगा, अपने बॉर्डर लाइन पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति हो कि दूसरों को ठगेगा, कि दूसरे लोगों को धन कमाने में क्षमता नहीं प्रदान करेगा, अपने सेवकों के साथ प्रेम स्नेह करेगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मंगल एग्रेशन तो देगा। और जो आज के हिसाब से है, स्पोर्ट्स में बहुत बेहतर है, बिजनेसमैन के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अग्रसर जाएगा ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति एक शास्त्रों में कहा गया पारिजात योग के लिए कि राजाओं महाराजाओं की जैसे, तो इसके नौकर चाकर, तो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा जिसके साथ में बहुत से लोगों की आजीविका चलेगी, साथ साथ में आजीविका चलेगी। तो शनि यदि उच्च का है, मंगल के नौमांस में है, तो ये पारिजात योग बहुत श्रेष्ठ है। मगर ये बात का ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग के 16 वर्ष तक थोड़ा स्ट्रगल करेगा, क्योंकि इसने अपने पिता के धन का उपयोग नहीं करना, अपने धन का उपयोग करेगा, अपने बलबूते के साथ में अपना जीवन जिएगा। इसको सारे जितने भी सुख मिलेंगे अपने मेहनत के, पैसा कमाया हुआ उसी में सुख पाएगा। यशमान सम्मान इज्जत भी प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अपने पिता की गद्दी में बैठ करके इज्जत मान सम्मान प्राप्त करे। तो जो कोई व्यक्ति अपने पिता के धन से उपयोग करता है तो उसको बाल्यावस्था में भी सुख मिलता है, मगर जो व्यक्ति अपने बलबूते से धन कमाता है उसको बाल्यावस्था में सुख नहीं मिलता, उसके बाद सुख ऐश्वर्य मिलते हैं। तो प्लीज़ आप देखिए कि आपके चार्ट में, आपके बच्चों के चार्ट में, या किसी पत्नी के या भाई बहन के किसी के भी चार्ट में यदि पारिजात योग है, तो आपने यदि कोई बहुत से योग भी है उनको एक साइड कर दीजिए, यह योग देख लीजिए, आपका जीवन धन्य है। धन्यवाद, नमस्कार।